देखी, धुआं देखा किसका? खरदूषण और 14,000 सैनिकों का। फिर से रोना शुरू किया और इस बार लंकाधिपति महाराज रावण के दरबार में गई। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाए सूपे ना खा रावण प्रेरा। धुआं देखी अब आपके सामने देखेंगे आप सुंदर रिकॉर्ड डांस देखें। कमेंट कर चलो सीता चुराएंगे। अच्छा महाराज ने सीता ना चुराई, वो शीशा चुरा के भागे। इधर ये कहाँ की बात कर रहा है? इस्लामपुर की। बात चाली आ गई। सदा प्रसन्न रहो और मटर अटर भी आई। अच्छा ये बताओ, इससे पूछो कितना लेती है? बताओ क्या किराया कितना लेती हो नाचने का? मोहर लेगी सोने की। अरे तो मोहर ही तो चलती है रे। मोहर देंगे हम, सोना चांदी देंगे। कितना सोना है, चाहे जौन दीवार से उपटा ले एक धपरा। सोने की लंका है ना। लगाओ भाई। अंजलि अंजलि डीजे। और सब बढ़िया हो? नाच बढ़िया है। अच्छा नींद, ये नींद शब्द आज रावण की शब्दावली से हट गया। किस कारण? जिसका एक गया हो उसे नींद नहीं आ सकती, लेकिन मेरे तो 14,000 मारे गए, लेकिन रावण को उनका मरने का कोई दोष नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर। कष्ट कष्ट किस बात का है रावण को? कष्ट सिर्फ एक बात का है। क्यों? खरदूषण वो संबलवंता, कि नहीं कुमारे बिन भगवंता। अरे मेरे एक द्वारपालों से भी लड़ने की क्षमता किसी ये सरासर विश्व में नहीं। क्या 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 उस परमात्मा का अवतार हो गया जिसकी प्रतीक्षा ये रावण सदियों से, क्या युगों युगों से कर रहा है। तो क्या उस परमात्मा ने अवतार ले लिया ये दिखलाने को युक्ति अपनाई है। सूप नखा नकटी कर खरदूषण तिसरा मार। सूप नखा मेरे यहाँ भिजवाई है। क्या नारायण ने अवतार ले लिया? क्या उस आदि ब्रह्म ने अवतार ले लिया जिसको शिव ब्रह्मा और विष्णु भी भजते हैं? वही ब्रह्म आया है। क्या वह ब्रह्म आ चुका? अगर वह ब्रह्म आया है तो रावण ये ना सोचे वो ब्रह्म आ तो गया है, तो क्या उसके मस्तिष्क में ये चल रहा है कि रावण आकर उसकी पूजा आराधना करेगा? ना, रावण उसकी पूजा आराधना नहीं करेगा, क्योंकि जब कांटा बनाया है तो चुभूंगा बस। जब ये तामस दे दिया है तो लड़ूंगा बस, क्योंकि इस तामसी देह से पूजा अर्चना आराधना नहीं होने वाली, घंटी नहीं हलने वाली। इसीलिए
एक समय जब मैंने इन संतों से पूछा उस आदि ब्रह्म को कैसे पाया जाए, तो संतों ने बताया इस रास्ते पर बैठ जाओ। मैं उस रास्ते पर बैठा रहा। एक युग, दो युग, अनेकों युग बीत गए, लेकिन आदि ब्रह्म नहीं आया। फिर मैंने क्या किया, असुरों को बुलाया और जब असुरों से पूछा मुझे आदि ब्रह्म चाहिए, तो असुरों ने कहा इस रास्ते पर बैठ जाओ। मैंने कहा ना। बोले क्यों? मैंने कहा इस रास्ते पर बैठे बैठे मुझे युगों बीत गए। तो बोले ऐसा करो, 4 स्तंभ है धर्म के, 4 स्तंभों को अगर एक स्तंभ भी कोई डिगाएगा तो वही परमात्मा आदि ब्रह्म अवश्य आएगा। उसने कहा संतों को तरसा दो, संतों को मारो, गायों की हत्या करो, यहां तक कि जुआ, शराब, ये यहां तक कि माता पिता की सेवा भी मत करो। मैंने धर्म के 4 स्तंभों को सताया, संतों को सताया, नारियों का हरण किया, पृथ्वी को सताया, गायों का ये भक्षण करवाया। अब लगता है वह आदि ब्रह्म आया। अगर वह ब्रह्म आया है तो रावण जाकर झुकेगा नहीं, उसे लड़ेगा और जाकर लड़ेगा भी तो कैसे, शत्रुता की भांति उससे लड़कर अपनी मोक्ष की प्राप्ति करेगा। लेकिन क्या राम ने किया क्या? तेरी बहनों के नाक कान काटे हैं तो करना क्या होगा? वह 2 मैं अकेला, बात ऐसे नहीं बनेगी। चलता हूं मामा मारीच के पास, क्योंकि उस राम ने उसे भी सताया है। शायद वह मेरी सेवा में मेरा साथ दे दे तो कार्य बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने काटे नाक कान भगनी के, तो मेरे वंश की नाक कान काटी है तो भार्या मैं उसकी हर लूंगा, इससे उसके भी वंश की नाक कटेगी। चलता हूं मामा मारीच के पास। देखिए महाराज रावण ने विचार किया, सभी को पता दिया। अर्धरात्रि के समय में ही महाराज रावण सागर के किनारे पहुंच गए जहां मारीच निवास करते हैं। 10 मुख गयबू जहां मारीचा, नाई माथे स्वारथ रतनीचा। चला अकेल जान चढ़ते हेवा, बस मारीच सिंधु तट गएवा। चला अकेल जान चढ़ते हेवा, बस मारीच सिंधु तट गएवा। चलते चलते समुद्र तट के किनारे पर आ गया और देखता क्या हो, मामा मारीच अपनी कुटिया में बेसुध लेटा हुआ है। मुझे लग रहा है मदरा पान अवश्य कर ली है, लेकिन जब से राम ने बिन फरका बाण मारा तब से तो ये संत हो गया था। लेकिन आज देखता क्या हो, मदरा का पान करके बेहोश पड़ा है। कार रपना है, इसे जगाना होगा, इससे मिलना होगा। ए बाबा मारे
बरसाओ, मेरे घर भूत आया है। देखो मेरे घर भूत आया। देखो ये बाचाली क्या कह रहा है, भूल ईंट बरसाओ भूत आया है। अरे ये नहीं समझता भूत नहीं स्वयं काल आया है। अरे कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। बाबा रे बत्ती बुझा दो, ये ऐसे नहीं जाएगा। लगा दो मामा और पिला दो। ए बाबा, इसने हर सीमा की पराकाष्ठा को लांघ दिया है। मामा मामा श्री को लंकेश्वर का प्रणाम स्वीकार हो। ओ दशानंद जी, हाँ मामा, मुझे आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम स्वीकार हो। ले आओ। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा है कि एक भांजा मामा को प्रणाम कर रहा है। अरे हमको प्रणाम करना चाहिए है, हमारे महाराज भी हैं और भांजे हैं। अच्छा, मामा को प्रणाम करने का ये कौन सा अर्थ है? मुझे लग रहा है। एक बात बताओ, खड़ा ही रखोगे? अब बैठो बैठो। मुझे लग रहा है कि कुछ दाल में काला है, या तो पूरी दाल काली है, क्योंकि मामा को भांजा प्रणाम करे तो कुछ ना कुछ तो है। क्यों नहीं पूछना चाहिए किस कारण आए हो? हे सरकार, अति शीघ्र अवगत कराएं किस कार्य हेतु आए हैं। देखो पहले तो सुनो। हाँ, इतनी दूर से चलकर मैं आया हूँ, आपको सोचना चाहिए आपका भांजा आया है। हाँ तो कुछ खाएंगे क्या? बिल्कुल। क्या खिलाओगे? जलेबी लाओ। अब मैंने मैदा नहीं सड़ाई। ले क्या? मोमोज। मोमोज क्या होता है? अरे फिंगर खाएंगे क्या? ये क्या होता है? आलू से बनता है। अच्छा, आलू क्या होता है? आलू नहीं जानते? ना। आलू नहीं जानते हो? ना। वो पड़ा खाया कभी? पड़ा? हाँ वो तो खाते। वो तो तुम खाओगे ही। वो तुम्हारे खाने की वस्तु है। बिल्कुल। और बताओ क्या खिला सकते हो? और बकरा। लाओ, उसी को लाओ। अब अम्मा ने कटवाओ नहीं आया तो कटवा ले। तो ऐसे कट जाएगा क्या? हाँ। अब बुलाना पड़ेगा काटने वाले को। अच्छा, हाँ। ये खिलाएगा नहीं, ऐसे बाचालपंती करता रहेगा। टलवा खाएंगे क्या? टलवा। ये क्या होता है? टलवा नहीं जानते? ना। बूढ़ा सांड। ना मैं नहीं जानता। बूढ़ो बैलवा। अच्छा बैल। हाँ। अरे गाय बैल भैंसा पड़वा सब खा जाएंगे। लाओ। अब अम्मा ने खरीदो नहीं आया। अच्छा खरीदा नहीं, चलो रहने दो। सुनो, बैठो। ले नींद। मामा सुन, दो तपसी लड़के राम लखन डंडक वन में आए हैं। ये करनी बेहुदा की सूप नखा नकटी कर खरदूसर तीसरा मारे। बहुत अच्छा हुआ। क्या? नहीं, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ। कह रहा है अच्छा हुआ? तेरी भांजी के नाक कान कट गए, खरदूसर तीसरा मारे गए, फिर भी कह रहा है अच्छा हुआ। पूरा हुआ, पूरा पूरा। हाँ। और तो मैंने भी सोचा क्या जो काटे नाक कान भगनी के तो भार्या उनकी हरना है। अच्छा। क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना है मामा। ईंट का जवाब पत्थर से। हाँ। उन्होंने तुम्हारी बहन के नाक कान काट लिए। बिल्कुल। तुम उनकी भार्या हरना चाहते हो। हाँ तो सुनो करना क्या तो है? ये कहाँ हुआ ईंट का जवाब पत्थर से? क्यों? कहाँ हुआ? अच्छा एक बात बताओ, हाँ। उन्होंने नाक कान काट दिए, तुम उनकी स्त्री की गर्दन काट दो तब। ना पहले सुनो, उन्होंने नाक कान काटे, हाँ। अपने खानदान की नाक कटी की ना? हाँ। है? हाँ। और उनकी भार्या का मैं हरण कर लाऊंगा हो। तो उनके खानदान की नाक कटी की ना? ना। कैसे? ये कोई बात है? जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर मामा। सुनो सुनो। और सुनो करना क्या है? क्या? तू चल कर माया मृग बन जा। आओ। मैं
बाबा जी बन जाऊंगा। आओ। तू राम लखन को बहकाना और मैं उसकी भार्या सीता को हराऊंगा। क्या कहा, क्या कहा? राम लखन? हाँ। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे किनका नाम ले रहे हो तुम? राम और लक्ष्मण का? हाँ। एक बार मेरा सामना उनसे हो चुका है। पता अच्छा, है क्या हुआ याद था? है तुम? क्या हुआ था? बिन फण बाण राम मोहि मारा। अच्छा। 100 योजन का सागर पारा। अच्छा इधर आओ। तब से यही पढ़ा हूँ। इधर आओ। बिना नोक का बाण मारा। इधर आओ। कह रहे राम लक्ष्मण ने बिना फर के बाण से हमको फेंका था 100 योजन दूर। हाँ है? तुम्हें याद है? हाँ। और आज तक उसका प्रतिशोध नहीं लेना चाहता है तू? क्यों? पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने उनके बल का अनुमान लगा लिया है। अच्छा। मैं हाँ। बदला की तो दूर, हाँ। उनकी छाया तक से डरता हूँ। तब से तुझे मेरे बल का अनुमान नहीं है तो? तुम्हारे बल का भी अनुमान है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है तुम्हें समझाना। अच्छा क्योंकि समझाओ, क्या कहना चाहते मेरे हो? भांजे हो। मैं कहना चाहता हूँ क्या? कि हरना है, हाँ। हरना है तो निज दोष हरो। वाह। सीता का हरना ठीक नहीं। अच्छा। करना है तो शुभ कार्य करो। कैसे? चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छा। बुरे कर्म के करने से क्या होता है? क्या होता है मामा? बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छा। और अच्छे कर्मों के करने से हाँ। घर में प्रकाश आ जाता है। इसलिए अच्छा। कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं मामा? अभी समय है, संभल जाओ। हाँ तो क्या होगा? नहीं तो? नहीं तो हाँ। परिणाम बुरा, कैसा? जैसा मेरा हुआ है। कैसा हुआ? तू तो मुझे बिना नोक का बाण मारा था। ये सुन बाचाली, जो ये मुझको ज्ञान सिखाता है तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमलोक तुझे पठा दूंगा। और पठाऊंगा ऐसे नहीं, कैसे? कैसे? एक कढ़ाऊ मंगाऊंगा, उसमें तेल भराऊंगा, उसमें तुझको तलवाऊंगा। हाँ। मैं मुर्गा होगा। बिल्कुल। समझ गया। क्यों नहीं? अगर नहीं जाता तो इसके द्वारा मारा जाऊंगा, और अगर जाता हूं तो वहां राम के हाथों मारा जाऊंगा। इधर जाऊं तो कुआ, उधर जाऊं तो खाई। अब तो हमारी मौत ही मौत आई। अब जब मुझको मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरूं? अरे मरना है तो जाकर स्वयं नारायण के अवतार राम जी से, राम जी के हाथों मरूंगा, जिससे मेरा तरण तारण हो जाएगा, तर जाऊंगा। और इसके हाथों मरूंगा तो नरक में जाऊंगा। इसीलिए दशानंद जी, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। चले। तो सुनो, तू चलकर माया मृग बन जा। ठीक है। मैं बाबा जी बनाता हूँ, तू राम लखन को बहकाना, मैं उनकी भार्या सीता को हर लाता हूँ। जाओ। चलो, वहीं मिलन होगा। हिरन बन जाना है, खेल दिखला